Hi guys, Welcome back to YouTube channel. my name is Isha And I am Sana. and we are the Dumb Girl. So guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 100 के हो गए हैं. ये भी सेकंड वीडियो होने वाली है. आई गेस फर्स्ट होगी या सेकंड होगी, बट इसका टाइटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. सना बता दे टाइटल. मोहम्मद साहब की ज़िंदगी, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. तो गाइज आज हम लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद की ज़िंदगी पे रिएक्ट करने वाले हैं, जो कि आई गेस बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो होने वाली है. एग्जैक्टली और हमें जैसे कि पता ही है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे इतने ज़्यादा सही में, और मतलब उनकी आदतें और उनका सब कुछ जो भी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. सीखने को हमें बहुत कुछ आइडियल. और ये वाली वीडियो आप पूरी देखें ज़रूर, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर आपको भी और हमें भी इसमें से काफ़ी कुछ बातें सीखने को मिलेंगी जो कि आई गेस हमें फॉलो करनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अगेन थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स. यस, और आई गेस इसमें कहीं ना कहीं हाथ ऊपर वाले का भी है, तो हमें उसे भी थैंक्स करना चाहिए. हमने बस मेहनत करी है, बाकी मर्जी तो ऊपर वाले की. हाँ ऑब्वियसली, और हम भी ऊपर वाले के ही हैं. तो ऑब्वियसली पूरा ही हाथ हुआ ना यार. एग्जैक्टली. एंड थैंक्स टू यू गाइस एज वेल 100 के कराने के लिए. अब फटाफट हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करते जाओ गाइस. लेट्स मेक अ फैमिली बिगर. यस, और अभी हम व्लॉग का चैनल है, उस पर व्लॉग भी आएगा. 100 के का हमारा व्लॉग आने वाला है गाइस. हमने 100 के का व्लॉग बनाया, बट आई गेस हम इसी चैनल पर डालेंगे. इसी चैनल पर डालेंगे. अगर इस पर नहीं डालेंगे तो उस पर डालेंगे, पर देखना जरूर. हाँ वी सेलिब्रेटेड आवर 100 के. और आप नीचे क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हो. इस वीडियो के नीचे हम रिप्लाई कर देंगे जितने का भी हम कर सकेंगे. और कुछ लोग बोलते हैं आप बोल देते हो क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करते, बट हम कोशिश करते हैं कि हम सबका रिप्लाई करें. एक दो छूट जाता है तो फिर, क्योंकि बहुत सारे के हमने सोचा कि हम लोग एक्चुअली मोर इंटरैक्ट करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ. तो गाइस आपको जब भी हमसे बातें करनी है आप कमेंट सेक्शन में जी भर के कर लीजिए. यस, और इंस्टाग्राम पे हम सोच रहे हैं जितने भी आएंगे डीएम्स उनका रिप्लाई करने की सबकी कोशिश करेंगे. पर्सनल अकाउंट्स पे नहीं, बस इंस्टाग्राम पे. अगर @dumduad पे अगर आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी भेजते हो हम जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे उसका. एग्जैक्टली गाइस. सो लेट्स जस्ट गो. ओ यार मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, हमारा टिक होने वाला है यूट्यूब. अब dumduad में ऐसे टिक आएगा, वेरीफाइड. थैंक यू गाइस. विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गो. मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के बाजार से गुजर रहे. देखा कि बाजार में एक बूढ़ी औरत हाथ में 2 थैले लिए खड़ी थी. वो बेचारी बूढ़ी इतनी ज़ईफ और कमजोर थी कि एक थैला हाथ में उठाती थी तो दूसरा थैला जमीन पर गिर जाता था. वो बेचारी एक एक कर थैला उठाती थी और आगे जा रही थी, और इसी तरह मुसलसल एक थैले को आगे रख देती थी, दोबारा से दूसरा थैला लेने वापस उसी जगह पर आती थी. सबकी नजर पड़ रही थी. वो बूढ़ी इधर उधर देख रही थी कि कोई है जो मेरा ये सामान घर तक पहुंचा दे. सामने से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे. उस बूढ़ी औरत पर अचानक नजर पड़ गई. पास आकर उस बूढ़ी औरत के फरमाया, या उम्मा मा तफालिमा, क्या मैं थैला उठाने में मदद कर सकता हूँ? अब उस बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि एक थैले को तू उठा ले और एक थैले को मैं उठा लेती हूँ. नबी ने कहा, माँ रहने दे. नबी ने एक थैला एक कंधे पर और दूसरा थैला दूसरे कंधे पर टांग लिया और उस बूढ़ी के आगे आगे चलने लगे. वो बूढ़ी औरत पीछे पीछे चलते हुए दुआ देती रही, ऐ जवान, ऊपर वाला तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे. फिर अचानक वो बूढ़ी औरत एक सवाल करती है कि बेटा कहीं तेरे कंधे तो नहीं दुख रहे? तब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कंधा तो दुखता नहीं, मगर मेरी माँ अगर तेरे पाँव दुखते हो तो बता, तुझे भी कंधे पर बैठाल कर घर छोड़ दूं. तब उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला तुझे सलामत रखे. चलते चलते जब बूढ़ी अम्मा का घर करीब आ गया तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाजा वेती, इसका मतलब होता है कि यह मेरा घर है. ये सुनते ही मोहम्मद साहब ने दोनों थैलों को नीचे रख दिया और कहा, माँ अब मैं जा रहा हूँ. अब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि तूने मेरे थैलों को उठाया, उसकी कितनी मजदूरी हुई. नबी की आंख से मोती की तरह आंसू का कतरा जमीन पर नीचे गिर गया और कहा कि मैंने आपको माँ कहा है, क्या कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी ले सकता है भला? वो बूढ़ी माँ ये सुनकर रो पड़ी, कहने लगी, ला इब्नी ला इब्नी ला इब्नी, जिसका अर्थ है ना मेरे बेटे नहीं लेता मजदूरी. कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी नहीं लेता. बूढ़ी माँ हूँ, मक्के में एक जमाने से रहती हूँ. मोहम्मद साहब वहीं ठहर गए. कहा, हाँ माँ बता तेरी क्या वसीयत है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, देख बेटा, मक्के में बहुत वक्त से रहती हूँ,
बाल भी सफेद हो गए हैं मेरे। मक्का के अंदर एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, उसके जाल में कभी मत फंसना, वो मियाँ बीबी के बीच में भी तोड़ डाल देता है। और बेटा सुन, वो जादूगर है, लोग उसको नजूमी कहते हैं और लोग उसको मजनून भी कहते हैं बेटा, लोग उसको दीवाना कहते हैं। उसके पास कभी मत जाना। नबी की आंखों में ये सुनते सुनते आंसू आ गए। कहा हाँ माँ, जैसा तूने कहा वैसा ही करूँगा। वो बूढ़ी तजर्बेकार औरत थी और पूछने लगी कि बेटा तू रोता क्यों है? तब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ, जब तुम्हें दोबारा कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर वहाँ से रवाना होने लगे। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, ना तुझे इस अम्मा का वास्ता, बता तू आखिर रोता क्यों है, वजह क्या है इसके पीछे? तब मोहम्मद साहब ने फरमाया कि ऐ माँ, तू जिस मोहम्मद के डर से मक्का को छोड़कर जा रही है, जिस मोहम्मद से तू मुझे रोक रही है, वो मोहम्मद कोई और नहीं, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। मेरे दोस्तों वो माँ थी। माँ ने मोहम्मद का जुमला सुनाते हुए कहा, बेटा मोहम्मद तू ही है। तो ये बूढ़ी औरत दुआ करती है कि अगर तू वास्तव में जादूगर है तो अल्लाह तबारक व तआला हर मक्का वासी को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो अल्लाह मक्का के अंदर रहने वाले हर इंसान को नजूमी बना दे। अगर तू मजनून है तो अल्लाह हर मक्का में रहने वाले शख्स को मजनून बना दे। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, तू नजूमी नहीं हो सकता, तू मजनून भी नहीं हो सकता। मैं आज इस जमीन के ऊपर गवाही देती हूँ, अल्लाह ने तुझे इस जमाने का नबी बनाकर भेजा है। और वो बूढ़ी माँ भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। जब मोहम्मद साहब वहाँ से तशरीफ ले जाने लगे तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा माँ अपने बच्चों पर एहसान करती है, तू एक पहला ऐसा बेटा है जो इस माँ पर एहसान करके जा रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये थे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ये थी हमारे नबी की तालीम। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके व्हाट अ ब्यूटीफुल किस्सा एंड कितनी अच्छी हमें इससे चीज़ सीखने को मिली। हाँ, बहुत अच्छी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी यार कि वो कितने अच्छे थे एक्चुअली में, क्योंकि मैं तो इतना फेमिलियर नहीं हूँ ना इनसे, मैं उनकी जैसे से किस्से सुन रही हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वो एक्चुअली में कितने अच्छे पर्सन थे और लोगों ने उनके बारे में बुरी बुरी बातें फैलाई और कुछ लोगों ने उन्हें बिन देखे यकीन भी कर लिया जो गलत था, बट एक्चुअली में लोगों को पता चला कि वो कितने अच्छे इंसान थे। मतलब कितनी उनकी अच्छे अच्छे किस्से हैं। बट आई थिंक जो चीज़ हमें इससे सीखनी चाहिए वो दैट इज़ कि हमारे बारे में बुरा बोलने वाले बहुत लोग हैं। लाइक एवरीवन इज गोइंग टू से बैड थिंग्स अबाउट यू, बट व्हाट मैटर्स इज कि तुम कैसे करते हो। सोचो भाई, उनके मन में क्या इमेज थी और वो 2 मिनट में चेंज हो गई। सो बुरा बहुत लोग बोल सकते हैं, तुम एक अच्छा इंसान बनो तो भाई कोई कैसे तुम्हारे बारे में बुरा बोल देगा। Exactly. सोच भी रहो ना, तुम उससे इतना अच्छे रहो ना, वो बंदा खुद ही शर्मिंदा हो जाए कि मैं ऐसा क्यों सोच मैं लिया, इसके बारे में ऐसा बोलता है, ये तो कितना अच्छा इंसान है। एग्जैक्टली क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं आजकल के टाइम में भी किसी अच्छे इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा बुराई फैलाते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं ये तो है ही ऐसा या तो ये है ही ऐसी, बट वो चीज़ बहुत गलत होती है। जब तक तुम किसी इंसान को नहीं जानते तुम अवॉइड करो उसको जज करना या फिर उसके बारे में बुराई फैलाना, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। exactly. ऐसे करते हैं लोग बहुत सारे, क्योंकि हम भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऐसे चीज़ें करते हैं। मतलब हर तरीके से गलत है। तुम किसी के बारे में बुराई फैला रहे हो तो तुम्हारा खुद ही का ईमान फिर उससे कमज़ोर पड़ रहा है, ठीक है। और तुम किसी को हर्ट कर रहे हो वो अलग चीज़ है, लीगली तुम उसको डिफेम कर रहे हो वो अलग चीज़ है। तो मतलब किसी की बुराई करना विदाउट नोइंग देम आई डोंट थिंक इज राइट। और हमारे नबी के किस्से से हमको कितना अच्छा सीखने को मिला मोरल कि उन्होंने मतलब एक्चुअली प्रूव करा और उनको पता भी नहीं था कि उनके बारे में ऐसे सोचती है। मतलब ही वाज जस्ट हेल्पिंग हर। एग्जैक्टली और मतलब लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि अगर ये तुम ऐसे हो तो सबको, जितने भी इंसान लोग हैं वहाँ पे सबको ऐसे बना दो। तो मतलब भाई बहुत मतलब वो उनके पर इन्फ्लुएंशियल थे उनकी पर्सनालिटी की। एग्जैक्टली 1 मिनट में वो उनका वो पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। और मेरे को सबसे अच्छी बात वो लगी कि जब वो स्टार्टिंग में उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था तो वो अकेले हेल्प करने आए और उनके बारे में ऐसी बात थी जो लास्ट में उन्होंने एक्चुअली में खुद एग्री करा उन दादी ने कि ऐसा नहीं, उनकी माँ ने जिनको उन्होंने माँ की तरह दर्जा दिया कि ऐसा नहीं, अगर ऐसा है तो सबको ये वो बना दे। तो बहुत अच्छी बहुत ही ब्यूटीफुल किस्सा था और आई एम प्रीटी श्योर ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे तो हम उस पर ज़रूर रिएक्ट करेंगे बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग, दिस कंटेंट इज़ रियली अमेजिंग। मतलब ऐसा कंटेंट बनाने का हमारा भी मन करता है। तो गाइज आप लोग बताओ कि कमेंट्स में कि आप चाहते हो कि हम ऐसे कंटेंट पे रिएक्ट करें या ना करें। मतलब पहले इसलिए अवॉइड करते थे क्योंकि कभी कभी कुछ वीडियो में ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं जो आई थिंक वी शुड अवॉइड एज अ कम्युनिटी। हम कोई हेटेड नहीं फैलाना चाहते, बट आई गेस ऐसी चीज़ें जिससे सिर्फ पॉजिटिविटी है दैट इज़ रियली गुड। हाँ, क्योंकि सीखने को मिले और आपको भी। एग्जैक्टली हम नहीं चाहते कि किसी भी कम्युनिटी को हेट मिले या फिर, और हम चाहते हैं हर कम्युनिटी में प्यार बनाए रखें लोग।
तो हम ऐसे कंटेंट पे वो करते हैं कि अवॉइड कि ना बनाए, बट ऐसे कंटेंट पे हम ज़रूर हाँ थम्स अप, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट है। बाकी मेरे को एक और चीज़ बोली थी, मेरे को बोला था कि यार मेरे को एक्चुअली ना वो देखना है कि काबा की हिस्ट्री क्या है, ओके तो हम उस पर भी एक वीडियो पे रिएक्ट करना चाहेंगे। आई तो नो बट वी कैन मेक ऐसे बहुत डीप में कि स्टार्टिंग से कैसे कैसे था सब कुछ, मतलब एक ऐसे कोई वीडियो 10 मिनट की या कितने भी मिनट की, तो आप इंस्टाग्राम पे भेजो या फिर कमेंट्स बताओ @the guys. So that was a reaction. Thank you so much for watching. Again, thank you for 100K guys. Yes. Love. Bye. बाय।